रात के पिछले पहर कब्रिस्तान में एक ऐसी खामोशी थी जो इंसान के दिल की धड़कन तक रोक सकती थी। हवाएं सूखे पत्तों को इस तरह उड़ा रही थीं जैसे कोई नादीदा मखलूक जमीन पर रेंग रही हो। उस घुप अंधेरे और वीरानी के दरमियान आमिर एक पुरानी कच्ची कब्र के सिरहाने बिल्कुल साकित खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और सांसें किसी इंजन की तरह तेज चल रही थीं। वो वहां अकेला था, लेकिन उसे हर पल ये एहसास हो रहा था कि अंधेरे में कोई उसे घूर रहा है। ये कब्र उसके बचपन के दोस्त सुहेल की थी। वही सुहेल जो 3 माह पहले एक खौफनाक सड़क हादसे में मारा गया था। लेकिन आमिर आज यहाँ फातिहा पढ़ने नहीं आया था, बल्कि वो एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने आया था जिसने उसकी रातों की नींद हराम कर रखी थी। आमिर ने कांपते हाथों से अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला। स्क्रीन की मध्यम रोशनी उसके खौफजदा चेहरे पर पड़ी। उसने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सुहेल का नंबर निकाला। उसकी उंगली कॉल के बटन पर कांप रही थी। अकल कह रही थी कि ये पागलपन है, लेकिन खौफ कह रहा था कि हकीकत जानना जरूरी है। जैसे ही आमिर ने कॉल मिलाई, एक लम्हे के लिए कब्रिस्तान की हवाएं भी जैसे थम गईं। स्पीकर कान से लगाए आमिर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर वही हुआ। वही आवाज आई जिसने आमिर को आज यहां खींचा था। कब्र के अंदर से, मन्नो मिट्टी के नीचे से, एक मोबाइल फोन की घंटी बजने की आवाज आई। ये कोई वहम नहीं था, ये सुहेल का पसंदीदा रिंगटोन था जो अब मिट्टी के भारी बोझ की वजह से दबा दबा और निहायत भयानक सुनाई दे रहा था। आमिर के पैरों तले से जमीन निकल गई। 3 माह, सुहेल को मरे हुए 3 माह गुजर चुके थे। इस हादसे के वक्त सुहेल का नया फोन उसकी जेब में ही रह गया था और तदफीन की अफरा तफरी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो फोन भी लाश के साथ ही दफन हो गया है। लेकिन साइंस और अक्ल के मुताबिक इस फोन की बैटरी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 1 हफ्ता चल सकती थी, मगर आज 90 दिन गुजरने के बाद भी वो फोन कब्र के अंदर बज रहा था। आमिर के दिमाग में सुहेल का वो मस्खशुदा चेहरा घूम गया जो उसने आखिरी बार मुर्दा खाने में देखा था। लोग कहते थे कि सुहेल की मौत फोन पर बात करते हुए हुई थी। शायद इसीलिए उसका फोन उसकी रूह का हिस्सा बन गया था। आमिर पिछले कई हफ्तों से ये आजमा रहा था। वो जब भी सुहेल के नंबर पर कॉल करता, फोन की घंटी बजती और फिर वॉइस मेल पर चली जाती, लेकिन कब्र के पास आकर वो घंटी साफ सुनाई देती थी। ये कैसे मुमकिन था कि बगैर चार्जिंग के एक फोन जिंदा रहे? अचानक एक ऐसी चीज हुई जिसने आमिर के खून को बर्फ की तरह जमा दिया। आमिर अभी फोन कान से लगाए कब्र से आने वाली मध्यम घंटी सुन ही रहा था कि घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई, लेकिन कॉल कटी नहीं। आमिर की मोबाइल स्क्रीन पर टाइमर चलना शुरू हो गया था। कॉल रिसीव कर ली गई थी। कब्र के अंदर से कॉल उठा ली गई थी। आमिर का हल्क खुश्क हो गया। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में फंस कर रह गई। उसने फोन को कान से और जोर से दबाया। दूसरी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन एक आवाज आ रही थी, एक अजीब सी खरखराहट की आवाज, जैसे कोई बहुत तंग जगह पर अपने नाखूनों से लकड़ी या पत्थर को खुरच रहा हो। ये आवाज आमिर के फोन के स्पीकर से नहीं, बल्कि अब बराह रास्त उसके पैरों के नीचे से, जमीन के अंदर से भी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के अंदर लेटा हुआ शख्स शिद्दत से बाहर निकलने के लिए ताबूत को नोच रहा हो। आमिर की आंखें खौफ से फट गईं। फोन पर अब सांस लेने की भारी आवाजें आने लगीं, ऐसी सांसें जो मिट्टी में दबे होने की वजह से घुट रही थीं। स्पीकर से एक इंतहाई नहीफ और दर्दनाक सिसकारी सुनाई दी। आमिर। ये सुहेल की आवाज नहीं थी, ये किसी ऐसी चीज की आवाज थी जो सुहेल की बाकियात पर कब्जा कर चुकी थी। उसी लम्हे आमिर ने देखा कि कब्र की गीली मिट्टी में हल्की सी दरार पड़ रही है। मिट्टी ऐसे हिल रही थी जैसे नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ जोर लगा रही हो। वो खुरचने की आवाज अब इतनी तेज हो गई थी कि पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। आमिर अपनी जगह से हिलना चाहता था, लेकिन खौफ ने उसे मफलूज कर दिया था। फोन पर अब हंसने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी और साथ ही कब्र की मिट्टी एक झटके से नीचे की तरफ धंस गई। आमिर ने घबराहट में फोन वहीं फेंका और पीछे की तरफ भागा। उसने मुड़कर नहीं देखा, वो बस भागता रहा। कानों में अब भी वही घंटी, वही खुरचने की आवाज और वो शैतानी हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह जब गोरकन वहां आया तो उसने देखा कि सुहेल की कब्र बुरी तरह खुदी हुई थी, जैसे किसी ने बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उसे खोदा हो। और कब्र के ऊपर मिट्टी के ढेर पर आमिर का मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन अभी भी रोशन थी और उस पर एक ही पैगाम लिखा था, कॉल जारी है, दौरानिया 8 घंटे।